और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तो आज छोटा बालक केवल 5 वर्ष का ध्रुव है, भगवान को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं वन में। कितना सुंदर दर्शन है। जैसे ही निकले रास्ते में नारद जी मिल गए, और नारद जी की तो वेशभूषा को जैसे देखा कि हाँ कुछ संत हैं। प्रणाम बाबा, प्रणाम। नारद जी देखते ही समझ गए बच्चे की पहली सीढ़ी मजबूत है। जो अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करे, मान सम्मान करे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें प्रबल संस्कार पड़े हुए हैं। नारद जी ने पूछा किसके पुत्र हो? ध्रुव जी कहते हैं उत्तानपाद के। अच्छा, कहाँ जाते हो? उनके भगवान को प्रकट करने के लिए। भगवान तो मंदिर में रहते हैं, जंगल में थोड़ी रहते हैं। जंगल में तो बेटा बब्बर शेर रहता है, खा जाएगा तुझको, नाश्ता कर जाएगा तेरा। ध्रुव जी कहने लगे बब्बर शेर में भी तो भगवान ही रहते हैं। परमात्मा तो सबके हृदय में वास करता है। नारद जी सोचने लगे दूसरी भी सीढ़ी इसकी बड़ी मजबूत है, डरता नहीं है। नारद जी कहने लगे अच्छा ठीक है, वन में जाओगे तो एक बात बताओ, भोजन कितनी बार करते हो? 1 2 पता नहीं। जब मन में भूख लगती है, जब भी भूख की इच्छा आती है, जब भी लेट के खाने बैठ जाते हैं, या माता खिला देती है, कोई पता नहीं। 3 बार 4 बार 5 बार। तो भैया मेरे, वहाँ तेरी माता थोड़ी होगी तेरे पास? बताई ना, वहाँ पे कौन भोजन खिलाएगा तुम्हें? तो कहते हैं, ध्रुव जी कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दिया। क्या? जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कछु और भी देगो। जब माता के गर्भ में होते हमारे दांत नहीं होते, और हमारे भोजन की व्यवस्था परमात्मा पहले ही कर देता है। तो क्या परमात्मा ने मेरी व्यवस्था वन में नहीं की होगी? नारद जी ने कहा वाह वाह वाह। और ध्रुव जी कहने लगे देखो, अब तक तो हम आपको साधु संत समझते थे, अब तो आपकी बातों को सुन के लगता है आप कोई पाखंडी बाबा हो। बस दुनिया तो बाबा साधु संत जो है भगवान से मिलाने के लिए कहते हैं, और तुम भगवान से दूर करने के लिए कहते हो। बार बार कहते हो वन मत जाओ, वन मत जाओ। नारद जी का हृदय ऐसा दरुण हो गया, उन्होंने अंग में बदल लिया कि हे पुत्र, मैंने भक्त तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा अवोध, ऐसा छोटा भगवान का भक्त मैंने पहले देखा, और तेरे जैसे शिष्य को प्राप्त करके मेरे जैसा गुरु भी धन्य हो गया। जिस शिष्य के ऐसे सुंदर संकल्प हों, कौन गुरु अपने आप में प्रसन्न नहीं होगा? नारद जी ने गुरु मंत्र दिया कि बेटा जाओ, और वृंदावन के समीप एक सुंदर स्थान है, उस सुंदर रमणीक स्थान में, जिसका नाम मधुवन, आप जो है एक मंत्र का निरंतर जाप करो। नारद जी जो है बता के चले गए, और ध्रुव जी अपनी तपस्या में लीन हो गए, और एक ही मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा सुंदर कीर्तन जो है ध्रुव जी का चल रहा है, अखंड कीर्तन, भगवान का ध्यान लगाए हुए, एक पैर पे खड़े हुए हैं, भगवान की तपस्या में लीन। और देखो तो सही उनकी दिनचर्या, पहला महीना चल रहा है ध्रुव जी का, भगवान की तपस्या, छोटा सा बालक 5 वर्ष की जिसकी अवस्था अपने एक पैर पे खड़ा हुआ है, पहले महीने की तपस्या, जो मिल जाए वो खा ले, जो पंछी वृक्ष से फल गिरा दे उन फलों को खा ले रहे। दूसरे महीने की तपस्या, फलों को छोड़ दिया, दूसरे महीने की तपस्या जल ही पीकर करे केवल, भोजन को छोड़ दिया, फल छोड़ दिया। लेकिन देखो तो सही उनके चेहरे के तेज को, क्या सुंदर किरणें उनके चेहरे पे ओजस्यमान हो रही है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, भक्तों जल को भी छोड़ दिया मेरे ध्रुव ने,